अब देखिए, ये मैंने आप लोगों ने पूछा था कि प्रश्न का जो कोर्स है कब स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये जो कोर्स है 23 मई 2025 से स्टार्ट हो रहा है। इसका बुकिंग फीस 5,000 रुपए है। अब इसका जो कोर्स कंटेंट है उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ये जो कोर्स है पूरा एज यूजुअल पूरा हिंदी, पूरा एनिमेशन में होगा, हिंदी लैंग्वेज में होगा, 2 घंटे ईच क्लास होगा, पीडीएफ मटेरियल मिलेगा, सभी कुछ स्क्रैच से पढ़ा जाएगा। कोई प्री एस्ट्रोलॉजी नॉलेज का जरूरत नहीं है आपको। सभी लेक्चर्स हर शनिवार 8 PM को होंगे, ठीक है। और ये जो प्रत्येक क्लास में जूम मीटिंग पे होगा, और इसका रिकॉर्डिंग 2 साल के लिए मिलेगा, 1 साल के लिए नहीं, 2 साल के लिए इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा। और इसके साथ साथ हम लोग को खुद का डेवलप किया हुआ सॉफ्टवेयर भी मिलेगा। और ये 23 मई से स्टार्ट हो रहा है, 2025 स्टार्ट हो रहा है, और ड्यूरेशन है 4 से 5 महीने, हो सकता है 6 भी खिंच जाए। अब इसका कोर्स कंटेंट आप लोग देखिए कि इंट्रोडक्शन ऑफ प्रश्न शास्त्र और इसका फंडामेंटल्स क्या है वो पढ़ा जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ आरूढ़ प्रश्न, हम लोग बताए थे ना कि ऐसा कौन सा सिस्टम है कि हम लोग पता कर पाए कि सामने वाला हम लोग से झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है, भगवान हम लोग से चाहते हैं कि नहीं, क्या हम लोग नेचर से कनेक्ट है। उसके लिए हम लोग को आरूढ़ प्रश्न सीखना होगा क्या होता है। और ये जो सभी लेक्चर्स हैं, सभी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, वो लाइव एग्जाम्पल होगा, लाइव एग्जाम्पल आपको दिया जाएगा। यानी अगर मान लीजिए हम आपको विवाह पढ़ाएं, ठीक है, तो आप सामने से पूछ सकते हैं कि मेरे भाई का शादी होने वाला है, होगा कि नहीं होगा, लाइव पूछ सकते हैं हम। मतलब हो सकता है कि इस कोर्स के साथ आपको कंसल्टेशन मुफ्त है कि नहीं। और यहाँ पे टाइमिंग थ्रू प्रश्न सिखाया जाएगा, प्रश्न के द्वारा टाइमिंग कैसे किया जाए, ठीक है। और टाइमिंग निकालना बहुत आसान है, कोई झंझट का काम नहीं है, ये सिखाया जाएगा। हेल्थ से जुड़ा हुआ सभी क्वेश्चन। अब हेल्थ से जुड़ा हुआ क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है पूछिए। डॉक्टर, डॉक्टर आपको जो डॉक्टर है वो सूट कर रहा है कि नहीं, दवा सूट कर रहा है कि नहीं, सर्जरी कराना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, पेशेंट पेशेंट क्या सरवाइव कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, आईसीयू में है कि नहीं। पेशेंट क्या दवा ले रहा है कि नहीं ले रहा है, और बीमारी के प्रति कैसा रिस्पॉन्स है, ठीक होना चाहता है कि नहीं होना चाहता, ये सब चीजें। और इसमें क्या पढ़ना चाहते हैं, हेल्थ हेल्थ में आप लोग क्या पढ़ना चाहते हैं, मैं ऐड कर दूं, कोई बोलना चाहेगा। पर उतना कुछ आइडिया नहीं। तो आप मतलब कि ऐसा जैसे सामने वाला कुछ पूछ दिया हेल्थ के बारे में, अब क्या आपसे अगर आपसे सवाल आता तो आप क्या मतलब क्या सोचते कि ऐसा सवाल हमसे कोई पूछे तो हमको आंसर आना चाहिए। वियर्ड से वियर्ड सवाल भी हो सकता है। सर इसमें ये निकालना सीख सकते हैं कि यानी उसकी बीमारी ठीक होगी कि नहीं और कितना हाँ, रिकवरी। के तो जाहिर सी बात है, हम बीमारी देखना सीख रहे हैं तो बीमारी निकालना तो सीखेंगे ना। अंडरस्टूड है ना। वो तो कुछ में आगे को जाके मेजर कुछ हेल्थ प्रॉब्लम। हाँ, ये सब आसानी से, ठीक है, ये सब कुछ नहीं है प्रश्न वाला। नहीं सर नहीं सर, मेरा सवाल उस हिसाब से था कि जैसे एपिलेप्सी है किसी को, तो वो तो किसी को लाइफ लॉन्ग भी चलती है और किसी की क्योर भी हो जाती है। तो उसमें पता लग जाएगा आपको क्या मेरे ये बीमारी ठीक होगा कि नहीं, ठीक है। सर मुझे पूछना था, प्रकृति कौन सी है? हाँ, वो होता है ना कि एक होता है कि वाद प्रकृति है, ये सब ऑल क्वेश्चन रिलेटेड टू हेल्थ, इसमें सब आ गया। आप जो आप सोच रहे हैं वो भी, जो आप नहीं सोच रहे हैं वो भी, ठीक है। और पूछिए आप लोग, आप लोग जितना पूछेंगे हम उस हिसाब से ऐड करते जाएंगे। ये वीडियो रेफरेंस है। ये जो टाइमिंग, ये कौन सा वाला टाइमिंग सीखेंगे हम लोग? ये टाइमिंग प्रश्न का सिस्टम है, प्रश्न में ही काम होता है, मतलब ये बहुत सिक्रेटिव है, ठीक है। ये दशा वाली बात नहीं हो रही है। दशा वाला बात नहीं है इसमें, आपको बस ऐसे देखना, प्रिडिक्ट करना, बस खत्म, देख के ही हो जाएगा। ये एडिक्शन के बारे में भी क्वेश्चन डाल सकते हैं उसमें, एडिक्शन। तो रोग प्रश्न क्या होता है, एडिक्शन रोग होता है ना कि एडिक्शन छूटेगा कि नहीं छूटेगा, ठीक है, कि भविष्य में लगेगा कि नहीं, कुछ भी आप पूछ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। हाँ, कुछ भी सिखाएंगे, ठीक है, अधिकतर चीजें तो सिखाई देंगे, ठीक है। अब आप पूछिए, आपके पूछने पे है ना क्या क्या सीखना है आपको। अब हो सकता है तो मान लीजिए हेल्थ से रिलेटेड आप क्वेश्चन की लिस्ट बना के दीजिए, हम सब बताएंगे। हाँ सर, जैसे हाइपरटेंशन या बीपी या शुगर आजकल बड़ा कॉमन डिजीज हो गया है। हाँ, तो सब बताएंगे, उसमें सब कवर हो जाएगा ना, क्या चिंता कर रहे हैं, ठीक है। बस आपको लिस्ट बना के देना पड़ेगा क्या क्या सीखना है, ठीक है?
हमको ये सीखना है तो हमको पहले से पता रहे ना, उस हिसाब से चीजें बताएंगे ना। So ये ये क्या started मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का लिंक है क्या? मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से लिंक है क्या ये? हाँ, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के बाप है ये, ठीक है, सर मेडिकल उनकी एस्ट्रोलॉजी के रेमेडी भी बाप है। सीखेंगे इस बार पूरा। आ रहा है ना, अभी आ रहा है, ठीक है, अभी पूरा कंटेंट खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर आगे है ऑल क्वेश्चन रिलेटेड टू मैरिज एंड रिलेशनशिप। रिलेशनशिप कैसा रहेगा, मैरिज कैसा रहेगा, इससे शादी होगा कि नहीं होगा, क्या मेरे प्रेमी से मेरा शादी होगा, क्या ये मेरा पति हमको धोखा दे रहा है कि नहीं दे रहा है, क्या मेरे होने वाले ससुर से मेरा पटेगा कि नहीं, क्या मेरे ननद से पटेगा कि नहीं, ठीक है, क्या मेरे सास से पटेगा कि नहीं, कुछ भी पूछ सकते हैं। क्या मेरे हस्बैंड का लव अफेयर है कि नहीं, ठीक है। इनका रेमेडी है कि सर? लेकिन अब जिसका रेमेडी हो सकता है उसका तो है, अब कोई धोखा देगा उसका क्या रेमेडी हो सकता है, समझे। अगर कोई धोखा दे रहा है उसका रेमेडी का सबसे पहले तो मंदोदरी करती है कि नहीं। मंदोदरी किसकी पुत्री थी? मैं दानव की पुत्री थी, ठीक है। इतने विद्वान आदमी की पत्नी पुत्री होके अपने पति को ठीक नहीं कर पाए, क्यों? उसका कोई मतलब क्या कहते हैं, कोई धोखेबाज आदमी उसको मंत्र से थोड़ी ना ठीक होता है वो, समझ रहे कि नहीं मेरी बात। तो अब इसमें जैसे मान लीजिए कि दैवी प्रकोप है, उसको ठीक किया जा सकता है, कोई धोखेबाज आदमी उसको ठीक नहीं किया जा सकता। आप पकड़ लेंगे कि ये इस समय धोखा दे रहा है, इस समय झूठ बोल के जा रहा है, ठीक है। और क्या इसमें, और क्या सीखना चाहते हैं आप लोग? सर बच्चों रिलेटेड कुछ हो सकता है कि क्या उनके लिए कैसे मार्गदर्शन करना सही रहेगा? कैसा हम बोले मैरिज और रिलेशनशिप से, वो तो सब है, अभी कहाँ कहाँ पूरा हुआ है। इसमें मैरिज और रिलेशनशिप में और क्या क्या सीखना चाहते हैं आप? तो मैरिज और रिलेशनशिप हम्म सर बच्चों की मैरिज वगैरह के बारे में। अब जाहिर से मैरिज और रिलेशनशिप अपनी खुद की थोड़ी ना, किसी की भी पूछ सकते हैं आप, बच्चों की, चाहे अपने साड़ू की, ठीक है। समझ रहे हैं, किसी का भी पूछ सकते हैं। तो वो बहुत कॉमन है आजकल की, जैसे लड़की लड़का अलग हो गए कि डाइवोर्स होगा कि नहीं होगा, हाँ, अलग हो डाइवोर्स जाते हैं होगा पर कि डाइवोर्स नहीं, नहीं होता। डाइवोर्स केस में हाँ। है, मतलब क्या कहते हैं उसमें आप एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा, ठीक है, ये सब पूछ सकते हैं आप। डिवोर्स, सेकंड मैरिज, वो सब आ जाएगा इसमें। तो जाहिर सी बात है, हाँ, सेकंड मैरिज, थर्ड मैरिज, फोर्थ मैरिज, ठीक है, होगा कि नहीं, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये भी तो है। ये भी बोल पाएंगे हम। और क्या। मतलब कुछ भी आप, कोई इसका लिमिट नहीं है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, होगा कि नहीं होगा, ठीक है, या करेंगे तो क्या होगा मेरे साथ। और सर इसके लिए किसी का वो जो डेट ऑफ बर्थ पूरा सही होना, ये सब नहीं, जरूरत अगर नहीं। किसी का आपको पास डेट ऑफ बर्थ हो या ना, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपके पास प्रश्न आता है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ में तो किसी का हो सकता है 5 मिनट आगे पीछे हो, किसी का दिन ही नहीं पता, ठीक है। अब वो कुछ नहीं, अपना खुद का कर सकते हैं आप, अगर आप चाहें तो। सर एक चीज है, ये जो प्रश्न शास्त्र हम लोग लगा रहे हैं, ये हमने तुरंत जो प्रॉब्लम है तुरंत उसका सोल्यूशन ढूंढा। लेट से इसको हम ओवरलैप कर दें कि हमने किसी घर का वास्तु किया, तो क्या उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं? हम पूछें प्रश्न शास्त्र से कि हाँ इसके घर में इस जोन में प्रॉब्लम है, तो जवाब देगा? काहे नहीं देगा। मैं अभी आ रहा हूँ ना, अभी पूरा कहाँ सिलेबस कंप्लीट हुआ, अभी सिलेबस कंटेंट अभी दिखाना है एक एक करके। अब देखिए नीचे क्या है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन रिलेटेड टू कंसेप्शन, ठीक है, इसका चिल्ड्रन एंड तो- कंसेप्शन। कंसेप्शन होगा कि नहीं, चिल्ड्रन होगा कि नहीं, मेल होगा कि फीमेल होगा, यही तो बता सकते हैं। बच्चा होगा कि नहीं, बच्चा हो नहीं रहा है, क्या करें, है कि नहीं। और कब होगा ऐसा? ओके, ऐसा सवाल पूछ रही है, टाइमिंग का मतलब क्या होता है, टाइमिंग क्यों बताया, टाइमिंग थी प्रश्न। पहले प्रॉमिस देखेंगे ना कि होगा कि नहीं होगा, होगा तो कब तक होगा, ठीक है। हाँ सर, कब तक होगा वो चीज? शादी होगा कि नहीं होगा, होगा तो कब तक होगा, ठीक है। कंसेप्शन होगा कि नहीं होगा, अभी होगा तो सर कब तक होगा। ज्यादा इशू चल रहा है इसी का, मतलब बच्चा होगा कि नहीं होगा, ये सब का ज्यादा बच्चा बीमार है, ठीक है, मेरा बच्चा बीमार है, ठीक होगा कि नहीं होगा, ठीक है। क्या मेरा जो बच्चा है मेरे आकांक्षाओं पे खड़ा उतरेगा कि नहीं उतरेगा, ठीक है। सर मेरे नहीं उतरेगा तब क्या करेंगे? तब तो आप कुछ नहीं कर सकते, अपने आप को दोष दीजिए ना।
कोई पूछेगा कि प्रश्न बुक मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो सब भी निकल जाएगा। अभी सुनिए अभी हम कह रहे हैं कि एकदम शांति रखिए ना, हम पूरा सोच समझ के जो करते हैं सोच समझ के करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या सिस्टम है, आगे बढ़ते हैं। ऑल क्वेश्चन रिलेटेड टू वेल्थ एंड करियर, पैसा आएगा कि नहीं आएगा, ये होता है कि सब लोग पूछते हैं पैसा आएगा कि नहीं आएगा, हाथ देके बताओ। हम तो शुरुआत में हम पता लगता था हम ज्योतिषी हैं तो हाथ बढ़ा देते थे, बताओ पैसा आएगा कि नहीं आएगा, ऐसे पैसा आएगा कि दे के बताओ। अरे हम हाथ तो रेखा शास्त्री नहीं है, कितनी बार बोले। तो ये तरीका आप कि करियर और वेल्थ से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, जॉब लगेगा कि नहीं लगेगा, बिजनेस में बढ़ोतरी होगा कि नहीं होगा, ठीक है, करियर स्टेबल है कि नहीं है, सफलता कब तक मिलेगा, ठीक है, कर्जा लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, लेना चाहिए तो लौटाएंगे कब तक, क्या लौटा पाएंगे, क्या लौटा पाने में हालत खराब होगा कि नहीं होगा, है कि नहीं, कुछ भी। जैसे कोई अगर नेगेटिव आ गया ना, आंसर अगर कोई नेगेटिव आ गया तो उसको पॉजिटिव कर सकते हैं कुछ रेमेडी करके, ऐसा भी कुछ सीखेंगे? तो ये क्या कहना, मैं अभी इसको देखिए ना, अब कह तो रहा हूँ इसको अभी। जो भी कोई आया कि मैरिज तो उसमें हमें दिखा रहा है कि मैरिज नहीं होगा करके या फिर डिले होगा, वैसा कुछ होगा कि रेमेडी करके कुछ कर सके? तो मैं क्या है कि अभी पूरा कोर्स कंटेंट मैंने बताना कहाँ बंद किया, अभी पूरा हो गया क्या, ये बोल रहा हूँ मैं। मतलब ऐसा सीख सकते, हो सकता है मतलब, राइट? हाँ हो सकता है, कितनी बार बोले कि आप पूरा मजाक खराब कर रही है ना कि आगे क्या होने वाला है, ठीक है, ठीक है। अब मतलब क्या कहते हैं, और क्या क्या पूछने सकते हैं वाले करियर से हम ऐड करते जाए, अब आप बोलेंगे रिकॉर्ड होते जाएगा, हम उसमें ऐड करते जाएंगे, ठीक है। कौन सा फील्ड चूज करना चाहिए? तो जाहिर सी बात, ये तो बहुत आसान है, इससे आसान देखिए, अगर आप सामने वाला 4-5 ऑप्शन दिया तो और भी आसान हो जाता है। अगर सामने बच्चे वाला बड़े 4-5 ऑप्शन कंफ्यूज दिया रहते तो हैं। उसमें से बेस्ट कौन सा हो सकता है, ये आप बता देंगे आराम से, ठीक है। अब बिना ऑप्शन के क्या कैलकुलेट कर सकते हैं कि क्या बेस्ट रहेगा? तब भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा मेहनत लगता है, ठीक है। वैसे सामने वाले बोलेंगे कि हमको मेरे पास 4-5 ऑप्शन है, क्या उसमें से क्या बेस्ट करें, ठीक है। जैसे बच्चे 10th में उनको आइडिया रहता नहीं क्या चूज करें, फिर हाँ जो तो दोस्त कहते हैं वो कर उससे लेते बोलिए हैं। एजुकेशन का पूछिए ना, करियर का क्या पूछ रहे हैं, एजुकेशन का पूछिए ना कि क्या एजुकेशन लेना चाहिए, क्या हम अभी हम आगे बता रहे हैं आपको। प्रॉपर्टीज और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, कि प्रॉपर्टी खरीदना चाहिए कि नहीं, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करिए कि नहीं, फायदा होगा कि नहीं, नुकसान होगा तो कितना होगा, ठीक है। वो प्रॉपर्टीज होता ना कि इनहेरिटेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है? मेरा भाई कब्जा करके रख दिया कि कब कब उससे छुट्टी मिलेगा, ठीक है। कोर्ट केस, इसमें प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोर्ट केस जितने हैं, ठीक है, कोर्ट केस भी है इसमें, ठीक है। लीगल मतलब क्या कहते हैं, लीगल इशू जो होता है उसको रिजॉल्व कैसे करें, ये सब है इसमें, ठीक है। कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ठीक है। आप किस शेयर में इन्वेस्ट करें कि नहीं करें, मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात बोल रहे हैं। तो जो प्रश्न होता है वो हाँ या ना में ही करना होता है। नहीं, आप वो हम उसको हम पे छोड़ दीजिए, क्या पढ़ाना कैसे पढ़ाना, हाँ या ना, हर पूरा लाइन भी दे सकता है, ठीक है। ओके सर। और क्या आप इसमें पढ़ना चाहते हैं, प्रॉपर्टीज और इन्वेस्टमेंट में क्या और पढ़ना चाहते हैं, बता दीजिए। सर लॉन्ग टर्म वाला बेटर है कि एसआईपी बेटर है? सब उसमें सब आ जाएगा। जो ट्रेडिंग करते हैं रोज वाली वैसा वाला बेटर है? हाँ हाँ, वो अब ट्रेडिंग वाला तो 1000 में से 2 आदमी होते हैं, है कि नहीं, चाहिए सी बात। चाहते तो सब है करना ना सर। वो हाँ वो पता लग जाता है उसमें, ठीक है। अब आगे है कि अब मैं आपको बता दूं कि जो भी चीज जन्म कुंडली में है, अगर वो प्रश्न कुंडली में रिपीट हो गया तो वो जो आपका फल है जन्म कुंडली का, वो मैनिफेस्ट होना चालू हो गया। जब तक टाइमिंग में प्रश्न में नहीं दिखाता, जो जन्म कुंडली में है वो नहीं दिखाता, तब तो वो मैनिफेस्ट नहीं होगा, चाहे कितना टाइमिंग लगा ले आप, ये मैं आपको बता दे रहा हूं। अब आगे बढ़ते हैं। ऑल क्वेश्चन रिलेटेड टू इंटरव्यू एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अब क्या है, हम आईएएस बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, क्या मेरा मेंस क्लियर होगा कि नहीं होगा, क्या इंटरव्यू अच्छा जाएगा कि नहीं जाएगा, कि इंटरव्यू में मेरा परफॉर्मेंस अच्छा होगा कि नहीं होगा, क्या मेरे प्रिपरेशन में कोई कमी है कि नहीं है, ठीक है। कि एग्जामिनर कितने होंगे, कैसा क्वेश्चन पूछेंगे, तुम्हारे एंटी हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, तुमसे हल्का क्वेश्चन पूछेंगे, भारी क्वेश्चन पूछेंगे, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं जी। और इसमें क्या पूछना चाहते हैं आप लोग। सर इस कोर्स को करने के लिए व्यक्ति को खुद कैसा होना चाहिए कि वो सीख पाए अच्छे से और अप्लाई कर पाए उसे अच्छे से? देखिए क्या कहते हैं कि जो भी क्वेश्चन पूछे
दिल से पूछा। अगर अपने खुद से पूछ रहा है तो दिल से पूछना चाहिए, ठीक है। और सामने वाला झूठा है कि सच्चा है वो तो आप लोग निकालना सीख ही लेंगे कि सामने वाला झूठ बोल रहा है या टेस्ट कर रहा है, ठीक है, या खेल रहा है, मजाक कर रहा है हम लोग से, यही पकड़ लेंगे आप। पता चल जाएगा। सर आपके पास भी तो ऐसे आते हैं। तो वही तो आरुद्ध प्रश्न ना, उसमें जब नेचर से कनेक्शन नहीं है, मतलब ये झूठ बोल रहा है हमसे या खेल रहा है हमसे, ठीक है? या फिर भगवान नहीं चाहते कि हम उसके प्रश्न को उत्तर दें। इन दोनों में से कोई एक ही होगा। सर या नेचर से कनेक्शन को समझाएंगे क्या हो? तो वो मैं बताऊंगा ना, उस कोर्स का हिस्सा है ना, सब चीज यहीं पे बता दूं क्या? और सर इसमें आंसर निकालने के लिए कैलकुलेशंस रहेंगे या खाली चार्ट से ही हम देख बस पाएंगे? चार्ट, इसमें तो बस चार्ट से देखना है, कुछ ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन तभी मैं एक सॉफ्टवेयर बना के दे रहा हूँ, ठीक है। कुछ होते हैं ना कि हमको सॉफ्टवेयर चाहिए, ठीक है, उनके लिए, ठीक है? अब यहाँ पे सिस्टम ये है। अगला सर, एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए लगभग मतलब कितना टाइम लग सकता है? अगर आप पारंगत है 30 सेकेंड, अगर आप पारंगत नहीं है 2 मिनट, उससे ज्यादा लग रहा है तो आप छोड़ दीजिए ज्योतिष, ठीक है। एक बार में एक से ज्यादा प्रश्न भी पूछ सकता है कि एक ही हाँ प्रश्न पूछ एक सकते हैं, लेकिन दिल से पूछना चाहिए ना। अब क्या कहते हैं कि अब देखिए, एक होता है कि प्रश्न का क्या मतलब है कि अगर आप पूछ रहे हैं कि मैरिज होगा कि नहीं होगा, ये एक प्रश्न हो गया। अब ये सामने वाला पूछा कि मेरा ससुर अच्छा होगा कि नहीं होगा, या मेरी सास अच्छी होगी कि मेरे ससुराल कैसे होगा। अब ये दूसरा प्रश्न हुआ कि एक ही प्रश्न है, एक ही प्रश्न। एक ही प्रश्न है ना, एक प्रश्न मतलब एक सेक्टर, एक लाइफ एरिया, समझ रहे? उसके आगे जितना सब क्वेश्चन हो सकते हैं। आपको बोले कि इसे कर लीजिए, अच्छा है, ये लड़का कैसा है, हमको मारेगा कि नहीं मारेगा, नहीं हमको कैसे रखेगा, ठीक है, उसके पिताजी कैसे हैं, इसकी ननद, इसकी बहन कैसी है, मेरे पति कैसे रहेगा, ये सब एक ही प्रश्न है ना। आप कोई सर, जो आंसर पूछ लिया कि सुनिए जॉब कब तक लगेगा, आप बोलिए जॉब लगेगा कि नहीं लगेगा। अब सामने वाला पूछा कि जॉब लगेगा तो बहुत अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा, तनख्वाह सही टाइम पे मिलेगा कि नहीं, ये सब एक ही प्रश्न है, ठीक है। मतलब एक लाइफ एरिया एक प्रश्न होता है, समझिए। आप दूसरे लाइफ एरिया भी पूछ सकते हैं, लेकिन अभी शुरुआत के लिए आप एक समय पे एक ही प्रश्न पूछिए। तो जन्म कुंडली से जो आंसर मिलेगा, समझो एक लाइफ एरिया के बारे में, प्रश्न शास्त्र में मिलता है या कुछ अलग भी हो सकता है? अब यहाँ प्रश्न शास्त्र क्या होता है, आपका क्रियामान कर्म है। जन्म से पहले जो कर्म किए थे पूर्व जन्म में, वो बर्थ चार्ट है। मतलब कि जन्म के बाद इस समय तक आप जो कर्म कर रहे हैं वो प्रश्न चार्ट है, और वो बदलता रहता है, क्योंकि आप कर ही रहे हैं इस समय। हो सकता है कि आप तुरंत कुछ अच्छा कर दे, तुरंत कुछ बुरा कर दे, तो उसमें दिखाएगा, ठीक है। उसके आधार पर क्या होगा, मैच मेकिंग में हेल्प करेगा ये? तो मैच मेकिंग में कैसे हेल्प करेगा? मैच मेकिंग, वो जो मैच मेकिंग है ना, जो मैरिज एंड रिलेशनशिप है ना, उसमें मैच मेकिंग भी आ गया, ठीक है। तो कुछ चीजें मैं सिलेबस में इसलिए नहीं देता क्योंकि ताकि आपको पढ़ाऊं तो आपको लगे कि कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं, है कि नहीं। मतलब बाद में ऐड करें। जितना मैं बता रहा हूँ उससे ज्यादा है, ठीक है। मैं जानबूझ के नहीं बताता क्योंकि आपको लगे कि कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं। सर मान लीजिए किसी को हल्का फुल्का खाली बेसिक आता है एस्ट्रोलॉजी का, तो वो भी कर सकता है ये बात। तो क्या लिखा है कि एवरीथिंग विल बी टॉट थ्रू स्क्रैच, ठीक है। जी नो प्री एस्ट्रोलॉजी नॉलेज रिक्वायर्ड, ठीक है। जी जी ठीक। इतना विश्वास है कि नहीं? जी हाँ, तो अब प्रिपरेटरी सेशन देख ही चुके हैं, ठीक है। और मैं अपनी इस जो कोर्स था उसमें दृष्टि भी फिर से समझाया था। कोर्स में जब मैं करवा रहा था दृष्टि भी समझाया था ना मैंने, जी। दृष्टि से लेके एडवांस लेवल तक सोचिए, हम यहाँ तक आ गए। नहीं, और एक जन सर पूछ रहे थे तो इसीलिए। तो आपको कुछ भी नहीं है, ग्रहों का नाम भी नहीं आता, तो उस लेवल तक का तैयारी मैं कर चुका हूँ उसमें, ठीक है। प्रिपरेटरी सेशन तो है ही, और कुछ दिक्कत होगा तो हम 1-to-1 सेशन तो करते ही, आपको पता ही है। जी आरूढ़ प्रश्न लिखा, ये मूक प्रश्न है कि ये आरूढ़ प्रश्न में होता है, हम पता है ना कि नेचर से कनेक्शन है कि नहीं, तो वो आरूढ़ प्रश्न द्वारा देखा जाता है। तो अब अगला है लॉस्ट आर्टिकल या लॉस्ट पर्सन, ठीक है। किसी का हार खो गया, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कहाँ मिलेगा। कोई पर्सन घुसा के चला गया या खो गया, कहाँ है, किस दिशा में मिलेगा, जिंदा है कि मर गया है, वापस आएगा कि नहीं आएगा, सब पता चलेगा। अभी जहां पे है कुशल है कि नहीं,
ठीक ठाक है कि नहीं, या कोई बंधक बना के रखा है कि नहीं, किडनैप, वो सब उसमें रहेगा। अब सर अब बोलिए। जैसे हेल्थ में सर आप पूछ रहे थे, मान लीजिए किसी का याददाश्त चला गया है और या फिर वो नाटक कर रहा है याददाश्त का जाने का, तो उसमें भी पता चल जाएगा। तो अगर मान लीजिए कि वो नाटक कर रहा है, ठीक है, तो वो जो होता है ना, अगर नाटक कर रहा है ना, तो नेचर कनेक्ट ही नहीं होगा, सिंक ही नहीं होगा। आप वो और नेचर सिंक ही नहीं होगा तीनों साथ। जब प्रश्न तभी सही दिखाता है जब तीनों लोग सिंक हो, एस्ट्रोलॉजर, क्लाइंट और नेचर, समझ रहे हैं। अगर सिंक नहीं है तो सामने वाला या तो भगवान चाहते नहीं आप उसको उत्तर दें, ठीक है, या तो ये हो सकता है कि सामने वाला आपको झूठ बोल रहा है या फिर आपसे बेईमानी कर रहा है, ठीक है, दिल से नहीं पूछ रहा है, समझ रहे हैं। अगर सिंक नहीं है तो ये इन तीनों में से कोई समस्या है, ठीक है, मेन। अब आगे बढ़ते हैं। अब मिसलेनियस क्वेश्चन, इनके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि लाइट कब आएगा, लाइट कब आएगा, हाँ, बिजली, कि बिजली कब आएगा, ठीक है, ऐसा मिसलेनियस क्वेश्चन होता है ना कि टैंकर वाला कब आएगा, पानी कब आएगा, हाँ, कुछ भी। अब जिसका कारकत्व आपको पता ही नहीं, अब देखिए ऊपर वालों को कारकत्व आपको पता है, किसे क्या देखते हैं। और इसमें मिसलेनियस क्वेश्चन में कि ये लड़की है, मेरी क्रश है, क्या वो मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी कि नहीं बनेगी, ठीक है, कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और क्या पूछना चाहते हैं इसमें मिसलेनियस क्वेश्चन में? सर अभी लॉस्ट आर्टिकल और लॉस्ट पर्सन जैसे आपका एक लेक्चर है नक्षत्र, तो ये उससे उसी से रिलेटेड होगा, जैसे नक्षत्र में और भी है, वो भी है, वो भी है, और भी, ठीक है। अब मिसलेनियस क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद देखिए कि इतना सब आ गया, इसके अलावा भी बहुत सारे एरियाज है जो मैं ऐड करूंगा भविष्य में, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये देखिए स्पिरिचुअल रेमेडीज थ्रू प्रश्न, प्रश्न के द्वारा कैसे पता करें कि अगर कुछ खराब है तो क्या उसका रेमेडी काम करेगा कि नहीं करेगा, अगर काम करेगा तो क्या करना चाहिए, मंत्र करना चाहिए, रत्न पहनना चाहिए, रुद्राक्ष पहनना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, वो सब मैं बताऊंगा। और वास्तु रेमेडी थ्रू प्रश्न, ऐसा कौन सा ग्रह है जो आपका दिक्कत दे रहा है, उसका क्या वो ग्रह जो योग है जिस राशि में बैठा हुआ है वो आपके घर में प्रेजेंट है, अगर है तो वहां से हटा दीजिए, या किसी और भी रेमेडी जो मैं बताऊंगा इस कोर्स में वो आप करिए उस चीज को नरीफाई करने के लिए। इसके अलावा भी मैंने मोर चीजें हैं, आप कर सकते हैं, और यदि कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। सर जैसे इसमें रहता है कि दशा, महादशा, अंतरदशा, वो सबका सर उसका कोर्स अलग कुछ रहता है। अब दशा, महादशा, अंतर्दशा देखिए अब जरूरत तो है नहीं, ठीक है। अगर प्रश्न कर लिए तो दशा अंतर्दशा हम, क्योंकि बहुत साल हो गया उनको, हमारा फ्रेंकली पैकिंग को 2-3 महीना हो गया, दशा अंतर्दशा किसी का भी चेक किए, ठीक है। अभी होटल बहुत कम चेक करते हैं ना, तो सब जरूरत नहीं है। हाँ, हमको जरूरत नहीं है क्योंकि हमें प्रैक्टिस है। ये है ना कि आप लोग प्रैक्टिस करिए जो कर रहे हैं। अब उसमें उसमें ज्यादा प्रैक्टिस करना भी नहीं है आपको, उसमें ज्यादा याद करने वाला सिस्टम भी नहीं है। जो याद करने वाला सिस्टम है, मैं तो हूं ही सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, है कि नहीं। जी। सब लोग को मैंने बता ही दिया क्या है सिस्टम। आप कुछ पूछना चाहते हैं प्रश्न से, आने वाले कोर्स से, वास्तु से, तो पूछ सकते हैं। सर कारकत्व आप इस प्रश्न से निकाल सकते रहे, जो मिसलेनियस से चीजें होगी उसका। तो मैं बताऊंगा प्रश्न के कुछ कारकत्व हैं, वो भी मैं बताऊंगा। अच्छा, मेरा प्रश्न था कि इसमें एक बार में एक ही प्रश्न पूछा जा सकता है? ये मतलब चीजें मैं आपको बता चुका हूँ कि जब एक प्रश्न का बात होता है ना कि अगर आप पूछे कि क्या मेरी इस लड़की से शादी होगा कि नहीं होगा, एक प्रश्न हो गया। अब उसके बाद फिर वो पूछे क्या क्या मेरे ससुराल में हम अच्छे से रहेंगे कि नहीं रहेंगे, तो ये दूसरा प्रश्न नहीं हुआ। एक ही लाइफ एरिया से प्रश्न पूछ रहा है ना कोई, तो वो सब क्वेश्चन हो गया, तो वो एक ही प्रश्न है, ठीक है। एक लाइफ एरिया से जितने क्वेश्चन वो सब क्वेश्चन, एक मेन क्वेश्चन होता है, उसके सब क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अगर कोई पूछेगा कि जॉब लगेगा कि नहीं लगेगा, आप बोलिए लगेगा, उसके बाद टाइमिंग पूछा, तो वो 2 प्रश्न नहीं हुआ, एक ही प्रश्न हुआ, ठीक है। तो इसी तरह एक जनरली क्या है कि शुरुआत में आपको एक वक्त पे एक ही लाइफ एरिया से क्वेश्चन उठाना चाहिए, ठीक है। लेकिन आप जब प्रैक्टिस करने लगेंगे, आप 200 उठाइए, 300 उठाइए, 400 उठाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं आपको सब बता दूंगा कि कैसे कैसे क्या करना।
आप बताइए। ये नॉमिनेशन कब करना और ये सब आ जाएगा इसमें पॉलिटिशियंस में। हाँ, इस चीज को मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है, इस चीज को मैं ऐड करता हूँ। तो कुछ है नहीं, जैसे इन्वेस्टमेंट वाला है, आज इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं, उसी तरह आज नॉमिनेशन करना चाहिए कि नहीं, आ जाएगा, ठीक है। वो सब मिसलेनियस क्वेश्चन में आएगा ये सब। आप लोग लिस्ट दीजिए हमको, ठीक है, जो पूछना है, ठीक है, तो उस हिसाब से चीजें हम डिजाइन करेंगे। चलिए, राम राम। आशा करता हूँ आप लोगों का चेहरा फिर से देखने को मिले। जरूर जरूर। राम राम। आदित्य राम।